नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और डेटा एनालिसिस की वीडियो है 19 जनवरी की। डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। 20 जनवरी एक्सपायरी के लिए, कल एक्सपायरी है तो डेटा की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन कंक्लूजन निकालेंगे एज पर स्मार्ट मनी पोजीशन एफआईज एंड प्रोज की क्या नेट बेसिस पे निकल के आ रहा है, और उसके बाद एक लेवल निकालेंगे जिसके बाद हमें ये डेटा प्ले करना है। तो कल की वीडियो में जो डेटा था वो था बेयरिश, और 150 से 200 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट की गिरावट हमने प्रेडिक्ट की थी। एंड लेवल था उसको 18,080 प्ले करने का कि भाई 18,080 के नीचे रहता है तो डेटा के बेस पे जो लेवल जो मैं निकालता हूँ, जो यूएसपी रहती है मेरी इस वीडियो की, उसके बेस पे वो उस लेवल के नीचे प्ले कर सकते हैं। तो आज भी ऐसे एक लेवल निकालेंगे दोस्तों डेटा को प्ले करने के लिए। एंड उस लेवल पे अगर आप बाई और सेल करते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड लिस्ट नहीं हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ जस्ट एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ, आपके बाई और सेल का जिम्मेदार नहीं हूँ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम दिख रही है भाई, इसका मतलब हलचल होनी चाहिए। आइए एक एक करके पकड़ते हैं। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर बाई करके गया है, बहुत बढ़िया। इंडेक्स फ्यूचर भी बाई करके गया है, बहुत बढ़िया। कॉल और बाई कर ली है, चलिए बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। पुट तो मतलब क्लाइंट तो पूरा तेज़ी में गया है। एफआई स्टॉक फ्यूचर बाई करके गए हैं, बहुत दिनों बाद बाई करके गए हैं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर निकाल के गए हैं, ओके। कॉल भी बाई करके गए हैं, पुट भी बाई करके गए हैं, बट पुट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर फिर क्यों बाई किए हैं? तो दोनों तरफ पोजीशन है दोस्तों। एफआई को मैं ना क्या कहते हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर की बाइंग को मैं वेटेज देता हूँ यार, ठीक है। तो ये तेजी की पोजीशन भी बनी है हुई है इनकी, मंदी की भी बनी आज जो इन्होंने काम किया। बाकी नेट बेसिस पे देखेंगे हम अभी। प्रोज तो अरे कॉल ज़बरदस्त राइटिंग, पुट भी राइटिंग। कॉल प्रोज तो चाहते हैं भैया साइडवेज हो जाए मार्केट, कुछ हिले ही ना ऊपर या नीचे। और ये पक्का 18,100 18,200 की कॉल राइटिंग होगी प्रोज की। चलिए देखते हैं। डीआईस का तो कोई पार्टिसिपेशन इतना रहता नहीं है, स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। आइए नेट बेसिस पे क्या क्या बचा हुआ है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो अब तक बना हुआ था दोस्तों, अब उसमें क्लाइंट अपनी धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है और एफआईज धीरे धीरे हिस्सेदारी घटाते जा रहा है। तो अभी यहाँ पे इतना कोई खास तो वॉल्यूम है नहीं। इसको मैं न्यूट्रली बोलूँगा, ना तेज़ी का बोलूँगा ना मंदी का बोलूँगा। यहाँ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अब आते हैं कॉल की तरफ। ये सुपर डुपर बाई कर लिए इन्होंने 1,14,000 और ये होती है 2,31,000। मतलब इतना मार्केट गिर गया पर सब्र नहीं है। तो ढोल में थी ना कहावत, बोला जंगल में आग चड्डी में नाग। मतलब इतना गिर गया फिर भी 2,31,000। ये बीमारी होती है पता है कौन सी? एवरेज करने वाली, ठीक है। पर चलिए इस डेटा को अभी मैं एफआईज देखिए 77 से 127, अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करी है भाई। और प्रोज अकेले राइटिंग में -3,359। तो यहाँ से तो दोस्तों मार्केट अगर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नीचे जाएगा तो प्रोज पैसा बना जाएंगे। ये भी अच्छा खासा राइट करके बैठे हैं भाई। ये नहीं चाहेंगे मार्केट निफ्टी 18,000 के ऊपर जाए। तो कल इनके बीच में है लड़ाई, किसके बीच में? एफआईज के बीच में और प्रोज के बीच में। अब ये हो सकता है कि भाई प्रोज बोल दे कि तुम बाई मत करो, हम लोग इनको मिलके लूटते हैं जो ये कॉल बाई करके गए 2,31,000, क्योंकि कल ये एक्सपायर हो जाएंगी सारी। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर ही नहीं गया तो ये सारी एक्सपायर हो जाएंगी कल जितनी आज बाई करके गए, और फिर ये पैसा बना जाएंगे। बट एफआईज भी बाई करके बैठे हैं। तो ये तो समझ लीजिए दोस्तों, अगर 18,000 को निफ्टी होल्ड करता है तो भैया मतलब शॉर्ट कवरिंग टाइप का मूव आ सकता है। कॉल का डेटा जो बोल रहा है मैं वो देख के बता सकता हूँ आपको। तो 18,030, 18,040, 18,080, 18,100 इस लेवल के लिए आप बाई कर सकते हैं अगर होल्ड होता है 18,000, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँगा दोनों आमने सामने हैं, प्रोज और एफआईज। वेटेज में एफआईज को ज़्यादा देता हूँ, बट यहाँ पे प्रोज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है 3,59,000, ये शायद मार्केट को ऊपर ना जाने दे, ठीक है। चलिए आई पुट साइड। पुट साइड देखेंगे तो भैया मार्केट बेयरिश है, -2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एफआईज ने एकदम से बढ़ा लिए 2,72,000।
तो ये तो पूरा डेटा मंदी का है भाई। मतलब मार्केट अगर गिरा यहाँ से 100-150 पॉइंट, तो 17,800 की जो पुट राइटिंग है वो पूरी की पूरी चली जाए, क्योंकि उस 17,900 को काट के कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो पुट राइटिंग इतनी हो भी नहीं रखी होगी। जो टारगेट करने वाली पुट राइटिंग होगी जो इन्होंने कर रखी है 2 लाख, ये पक्का 17,800 17,700 की होगी। तो ये भी दिमाग में रखिए, ये तो बेरिश है भाई, अच्छा खासा बेरिश है। ठीक है। और एफ आई ने 77 से 127, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने 50 के लगभग है, 50,000 देखते हैं कितने भाई, 49 ये देखिए। बट यहाँ पे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए, तो यहाँ से तो मंदी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो ये इन्होंने बढ़ा लिया है यार, 87 to 101, ये तेजी इंडिकेट कर रहा है। तो डेटा दोस्तों वॉल्यूम वाला तो है, ठीक है, वॉल्यूम वाला तो है। और मैं आपको बताऊं तो प्रोज की जो पोजीशन है देखेंगे आप, कॉल भी राइट करके गए हैं, पुट भी राइट करके गए हैं, तो ये तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट जा रहे हैं प्रोज, और दोनों तरफ अच्छी खासी क्वांटिटी राइट करके गए। कॉल साइड ज़्यादा है, तो आप नज़र बना के रखिएगा भाई, मार्केट किधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। एफआई का डेटा तेजी का है, इतना मैं कह सकता हूँ। सॉरी, न्यूट्रल है बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने बाइंग की है 2,72,000, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाए हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये इनका स्टॉक फ्यूचर का डेटा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा दोस्तों। डेटा तो मिक्स है भाई, मैं तो इसको एक साइड का कहीं का डेटा नहीं बोल सकता, इसको मिक्स बोलूँगा। तो 18,000 के ऊपर जाए तो बाय करिए, और 17,900 के नीचे रहे तो सेल करिए। थर्सडे का दिन है, थर्सडे वाले दिन लेवल, एक्सपायरी वाले दिन लेवल जो हैं वो सीधा सीधा ये 0-0 नंबर वाली फिगर पे शिफ्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में दूसरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो खटाखट टूट जाते हैं। तो 18,000 के ऊपर बाय करिए, क्योंकि जो कॉल राइटिंग है फिर ये डूबेगी, और 17,900 के नीचे सेल करिए। उसके नीचे का जाने का मतलब है कि जो ये क्लाइंट ने जो पुट राइटिंग कर रखी है इनको रगड़ने का मकसद है फिर भैया। तो ये है दोस्तों, मेरी नज़र में तो यही है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।